स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। माँ, क्या कर रही है तू? ध्यान कहाँ है तेरा? अभी हाथ जल जाता तेरा। जल जाता तो जल जाता, तू लकाए। माँ, सुनना, अभी तक नाराज है? तो मेरी प्यारी माँ है ना? हंस दे अभी, हंस दे। और फिर माँ, ज्योति के यहाँ जाना ना, शादी की बात करने। हेलो, कौन? रेणुका जी नमस्कार। मैं जनता बाजार पत्रिका का सीनियर रिपोर्टर सतीश बोल रहा हूँ। कौन सतीश? बोला। मैडम, अब तक तो ये खबर सारे शहर ने पढ़ लिया है, ये आपके बेटे की करतूतों के बारे में। मैडम, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने जवान बेटे को कितने में बेचा? क्योंकि एक अमीर लड़की जो ऑलरेडी शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है, शादी करने जा रहा है। मैडम, यहाँ पर हम तो बहुत समझदार हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज की डेट में कोई भी लड़का ऐसी किसी लड़की से बिना पैसों की शादी नहीं करेगा। तुझे डोका फिर लायका? क्या बकवास कर रहा है? अरे नहीं मैडम, आप तो गुस्सा हो रही। मैडम प्लीज आप गुस्सा मत होइए और इस गुस्से को पी जाइए प्लीज। ये खबर चारों तरफ बड़वानल की आग की तरह से फैल चुकी है कि आप ये शादी पैसों के लिए करवाना चाहती हैं। लालच बहुत बुरी बला है। भला आज तक इससे कोई नहीं बच पाया, तो आप कैसे बच पाएंगे? हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये रिश्ता सिर्फ आप निरंजन जी की संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए कर रहे हैं। तोंडात कीड़े हो? किसने बोला तुझे? किसने बोला? माँ, अग्निहोत्री ने। किससे बात कर रही है? किसने? नाम जानकर क्या कर लेंगे? जो सच है उसे तो आप बदल नहीं सकती हैं, है ना? चलिए नमस्कार। और हाँ, बेटे के अच्छे दाम मिलने की खुशखबरी में आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी बस इतनी सहायता की जरूरत थी, धन्यवाद। ड्राइवर, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब बाकी का खेल सिद्धार्थ की माँ मेरी तरफ से खेलेगी। माँ कौन था? माँ कौन था? क्या हुआ? काहे नहीं सिद्धार्थ, चल अताक चल। तेरी शादी के बारे में ज्योति के घर वालों से बात करते हैं। पर माँ मुझे बता दो, हुआ क्या? माँ, पापा कहाँ हैं? दादा तो सुबह सुबह ही कहीं निकल गए थे। आस्था, आस्था बेटा, आस्था, बेटा ये अभय और ज्योति के तलाक के पेपर्स। मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द इन पेपर्स पे ज्योति के साइन लेना। इस घर में खुशी तुम्हारी वजह से आई है, तो मैं चाहता हूं कि ये शुभ काम भी तुम्हारे हाथों से हो। ताई, आपकी आजादी के पेपर्स।
अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है अंजलि, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आस्था के साथ सिद्धार्थ के घर जाओ, हमारी बच्ची का रिश्ता लेकर। आखिर हम लड़की वाले हैं। जी सर, मैं आज ही ज्योति का रिश्ता लेकर सिद्धार्थ के घर जाऊंगी। अरे अरे अंजलि जी, तुम्ही कसाला येणार? हम लोग आ गए हैं। अब आएगा मजा। नमस्कार, या ना या। आप लोग अमीर हैं तो अपनी मन से कोई भी फैसले ले लेंगे क्या? आपकी इस बेटी ने ना मेरे बेटे को फंसाया है। और वो मीडिया वालों को लगता है कि मैंने अपना बेटा बेच दिया आपकी ज्योति से शादी करवाने के लिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? आप सब ने ही मिलकर ये बातें फैलाई है मीडिया में ताकि खुद को महान साबित कर सके। अरे तुम्हारी बेटी शादीशुदा है, बच्चे की माँ है। मैं भला क्यों उसे अपनी बहू बनाना चाहूंगी? बस कीजिए। सुन लिया तूने? तू शादी करके इनके घर जाना चाहती है? अच्छा हुआ ये लोग खुद ही यहाँ आ गए, कम से कम इनकी असलियत तो सामने आई। इनके बात करने के तरीके और बिहेवियर को देख के तो ये लगता है इनमें और फुफेरी में कोई फर्क ही नहीं है। अभी इतना बोल रही है, पता नहीं शादी के बाद कितना बोलेंगी। भाई मैं तुझसे कह रहा हूं, सब कुछ भूल जा और जिद छोड़ दे। श्लोक, क्या कह रहे हैं आप? ये सिद्धार्थ से प्यार करती है और फिर शुरू में। आई नो। तो तुम मेरी ताई से शादी करना चाहती हो, राइट? लेकिन एक शर्त है, ताकि हम श्योर रहें कि हमारी ताई खुश रहेगी तुम्हारे साथ। तुम्हें इस घर का घर जमाई बन के रहना होगा। मंजूर है? मुझे माफ कर दीजिए, मैं घर जमाई बनने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं मानता हूं मेरी माँ इस वक्त गुस्से में। उन्हें कई ऐसी चीजें कही हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। सिद्धार्थ, माँ प्लीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल की बुरी हैं। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूं और हमेशा उसे खुश रखूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। जब से मैंने ज्योति को देखा, उसे जाना, तब से उसी को पसंद करता हूं। तब तो मुझे यह भी नहीं पता था कि वो बहुत बड़े घर की बेटी। आपका पैसा, आपका नाम, आपको मुबारक हो। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। लेना देना है तो सिर्फ ज्योति और अनया से। आप प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिए। एक सिंपल लड़का हूं, जो दिल में है वो बोल रहा हूं। आपका दिल दुखाना या आपकी इंसल्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बीवी और बच्ची को खुद कमा के खिला सकता हूं। आपने उसे बहुत सुख दिए जो शायद इस वक्त मैं उसे नहीं दे पाऊं।
लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं। बहुत मेहनत करूंगा और अपने दम पे उसे हर खुशी दूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है और मेरा हक भी। आप प्लीज मुझसे मेरा हक मत छीनिए। ठीक है, तो ये तय रहा, ये शादी नहीं हो सकती। अरे तुम्हारा तमाशा भी बंद करो। प्लीज चुप कर जा। भाई, अगर मैं किसी के साथ खुश रह सकती हूँ तो वो सिद्धार्थ है। खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ इन पे। ये खुद से पहले मेरी खुशी के बारे में सोचेंगे। एक बार गलती करके इंसान की परख हो गई है मुझे। अब मुझे अपनी जिंदगी बिताने के लिए अच्छे जीवन साथी की जरूरत है। जैसे तुझे आस्था वही नहीं मिली है, वैसे ही मुझे सिद्धार्थ मिले हैं। भले ही देर से सही, लेकिन भगवान ने खुद हमारी जोड़ी लिखी। श्लोक, बेटा आस्था ने जो कहा वो सही तो है। इस वक्त हमें अपनी बच्ची की खुशी देखनी है। अगर ज्योति ने इस लड़के पर भरोसा दिखाया है तो हमें भी इसके विश्वास पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे माफी चाहता हूं। मीडिया वालों ने आपके साथ जो बदसलूकी की है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। लेकिन इस वक्त हमें अपने बच्चों की खुशी देखनी चाहिए। मैं तो खुद आपके घर अपनी बेटी का रिश्ता भिजवा ही रहा था। इतने में आप आ गई। इस वक्त आप बच्चों की खुशी देखिए प्लीज। बाबा प्लीज, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा, लेकिन हाथ मत जोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि सिद्धार्थ और ताई की शादी करा दी जाए तो शादी होके रहेगी। मेरी ओर से छोटा सा शगुन। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। थैंक यू अंकल। तो अंकल, मैं पंडित जी से शादी की बात। नहीं बेटा, इसकी चिंता मत कर, वो सब मैं देख लूं। थैंक यू सो मच। तो हम चलते हैं। चल माँ। आपका पसंदीदा प्रोग्राम इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर लौटेगा कुछ ही पलों में।